नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रुद्राभिषेक में हवन कैसे कराते हैं। देखिए, वैसे तो रुद्राभिषेक में हवन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके यजमान संतुष्ट हो जा रहे हैं, मान जा रहे हैं, तो रुद्राभिषेक में किसी भी पुस्तक में हवन की विधि नहीं दी हुई है, यानी कि रुद्राभिषेक में हवन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत से यजमानगण कहते हैं कि बिना हवन का तो पूजन पूर्ण नहीं हो सकता है। यानी कि बहुत जगहों पर ऐसा प्रचलन है कि कोई भी पूजन कराइए, या थोड़ा सा हवन कराइए, ज़्यादा हवन कराइए, लेकिन हवन कराइए। बिना हवन के कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं हो सकता है, ऐसे बहुत लोगों का मानना है। तो आप कैसे रुद्राभिषेक में हवन कराएंगे, किस मंत्र से कराएंगे, किस प्रकार से कराएंगे, कौन सी विधि है, सब कुछ एकदम आसान तरीके से सरल भाषा में आपको बताएंगे। चलिए ले चलते हैं आपको एक सुंदर और शानदार PDF पर। ये देखिए, मेरे पास एक PDF उपलब्ध है। अगर आपको यह PDF चाहिए होगा तो ये सामने नंबर आ रहा है, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप दोनों जगह से कहीं से भी PDF ले सकते हैं। मैं इसी PDF से बताऊँगा कि आप हवन कैसे करा सकते हैं। देखिए, हवन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, PDF नहीं भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। पहले हवन को समझिए कि हवन की विधि क्या होती है। इसमें संपूर्ण महादेव पूजन विधि दिया हुआ है। आप रुद्राभिषेक के साथ हवन कैसे करा सकते हैं। देखिए, वैसे तो हवन का कोई विशेष महत्व नहीं है रुद्राभिषेक में, लेकिन कहा गया है नहीं, खाएंगे भी नहीं और बिना खाए रहेंगे भी नहीं। यानी कि हवन कराना भी उचित नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है, और बिना हवन कराए होगा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर यजमान लोग हवन खोजते ही हैं। बिना हवन के वो यज्ञ संपूर्ण नहीं मानते हैं। तो कैसे हवन कराएंगे? सबसे पहले हवन की सामग्री व्यवस्थित कर लीजिए। कौन कौन सी सामग्री होती है? बहुत से जगह पर पंडित जी लोग लिख देते हैं हवन सामग्री, यानी कि सामान्य जो धूप इत्यादि मिला करके दुकानदार बना करके रखते हैं, वही लेकर चले जाते हैं। बहुत से लोग लिख देते हैं गायत्री वाला हवन धूप सामग्री, वो पूरा मिला मिलाया होता है, ले करके हवन करा देते हैं। ठीक है। और दूसरा हवन सामग्री होता है तिल, चावल, गुड़, घी मिलाकर जो बनता है, वो सबसे बेस्ट होता है। धूप से बनाया हुआ भी वो ठीक ठाक है मिला जुला के, लेकिन ज़्यादा बेस्ट होता है तिल, जौ, चावल इत्यादि से मिला करके जो हवन सामग्री तैयार होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप 1 kg तिल लिए, 1 kg तिल लिए, उसका आधा होगा तिलार्ध तंडुल, 500 ग्राम चावल होगा, 500 ग्राम चावल होगा, और उसका आधा होगा जौ। जौ समझते हैं ना? जौ यहाँ पे स्क्रीन पर मैं लगा दे रहा हूँ, यही जौ होता है। इस जौ जो होता है चावल के आधा, यानी कि आधा kg चावल है तो 250 ग्राम आपका जौ होगा। और गुड़ कितना होगा? उससे भी कम, 125 ग्राम, 125 ग्राम गुड़ मीठा, समझ गए। और गुड़ का आधा, यानी कि 125 ग्राम वो है, तो आप समझ सकते हैं 60, वही 60-62 ग्राम, समझिए 70 ग्राम, 70 ग्राम आपका घी होगा। 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, उतना घी लगेगा। घी में क्या होगा? आप 50 ग्राम घी हवन सामग्री में मिला दीजिएगा, और 20 ग्राम घी अलग अलग कटोरी में रखिएगा, या 100 ग्राम घी ले लीजिए, 70 ग्राम लगा दीजिए हवन सामग्री में, और 20 ग्राम जो घी बचेगा उसको रखना है। बाद में घी से भी हवन होता है। इतना आप समझ गए। अब देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 कटोरी में घी रख लेना है। इस प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे आप एक कुंड की व्यवस्था कर ले। कुंड की व्यवस्था करना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कुंड हो, या फिर ऐसा कुंड हो, या फिर इस प्रकार का स्थंडिल बना सकते हैं, समझ रहे हैं। या फिर आज के समय में चला हुआ है तगाड़, यानी कि जो लोहे का तगाड़ आता है, उसमें तो वैसे हवन करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोहे के पात्र में हवन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत जगहों पर पंडित जी लोग तगाड़ में ही हवन करा देते हैं शीघ्रता के लिए। उससे भी अच्छा है कि आप 5-10 ईंट नीचे बिछा दीजिए, या सिर्फ माटी रख करके भी उसके ऊपर से आप हवन करा सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है, हवन कहाँ कराएंगे ये आप देख लीजिए। हाँ, हवन में विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे हवन, जैसे कुंड है ना, ये कुंड हो गया, इसके बगल में 2 छोटा छोटा कटोरी रख दीजिए, दीपक रख दीजिए, कोई पात्र रख दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 पात्र यहाँ पे रख देना है। और अगर संभव हो तो कुंड के चारों तरफ यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ कूसा बिछा देना चाहिए। इससे क्या होता है? हवन का जो कुंड होता है, इसमें कुशकंडिका की थोड़ी सी प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि कुश तो होना ही चाहिए हवन में। तो चारों तरफ आप कुसा भी बिछा सकते हैं, अगर उपलब्ध हो तो। ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, अब जजमान जाइए कुसा खोज कर लाइए। अब कहाँ से खोज कर लाएंगे? तो पहले लिस्ट में लिख दीजिए, नहीं तो
आप छोड़ भी सकते हैं। कुशा की जगह पर दुर्वा दूभी बिछा सकते हैं। दुर्वा भी आप यहाँ पे आरी आरी से बिछा सकते हैं। इतना हो गया। हवन की सामग्री व्यवस्थित कर लीजिए। यजमान का आसन इस कुंड के बगल में लगवा दीजिए और अपना आसन यहाँ पे लगवा देना है यजमान के दाहिने तरफ। और भी जितने भी लोग हैं वो आरी आरी से चारों तरफ से बैठ जाएंगे कुंड के। ठीक है, इतना ये हवन की विधि व्यवस्था है। इसके बाद हवन कैसे करते हैं इस पर ध्यान दीजिए। हवन के लिए देखिए, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप बना करके बताइए कि हवन कैसे कराते हैं। वो भी समय मिलेगा तो बना दूंगा, लेकिन आपको केवल ध्यान देना है। ध्यान देंगे तो इससे भी बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस PDF के माध्यम से या जो मैं बोल रहा हूँ उसके माध्यम से आपको समझ में नहीं आएगा। आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, बस आपका मन, आपका जो ध्यान है वो स्थिर होना चाहिए, क्योंकि एक सरलता से आपको मिल जा रहा है। ये सब हम लोग बहुत जगहों पर जा कर के गुरु जी लोग के माध्यम से और तब पुस्तकों के माध्यम से सीखे हुए हैं। तो कम से कम आपका मन स्थिर होना चाहिए जो जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि पंडित जी लोग या फिर जो भी लोग आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो, आप चाहते हैं कि एकदम सरल तरीके से मिल जाए। तो एकदम सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले कुंड के सामने बैठ करके, जो पहले अगर आप रुद्राभिषेक किए हैं तो वो तो कर लिए, उसके बाद कुंड के सामने बैठे, रुद्राभिषेक में ही संकल्प में जोड़ देना है हवनम अहं करिष्ये। अगर हवनम उसमें नहीं जोड़ेंगे तब आपको बोलना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, ओम अद्या पूर्वोच्चारित संकल्प लेकर के अक्षर जल ले लीजिए और दक्षिणा लेकर लीजिए, या पान का पत्ता सुपारी इत्यादि लेकर के उसके ऊपर से अक्षर जल फूल चंदन और दक्षिणा लेकर के संकल्प बोला जाता है। तो अगर आप रुद्राभिषेक वाले संकल्प में हवन नहीं जोड़े हैं तब यह संकल्प बोलिएगा। अगर उसमें हवन जोड़ दिए हैं तो संकल्प बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं छोटा सा संकल्प बोल दे रहा हूँ, ऐसे बोलिएगा, ओम अद्या पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्र, अपना गोत्र यजमान जी रखेंगे, अपना नाम नामाहम या शर्माहम वर्माहम इत्यादि अपने से जोड़ लेना है। उसके बाद बोलना है कृतस्य रुद्राभिषेक कर्मणः संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम हवनम अहं करिष्ये। समझ गए? सिंपल संकल्प है। अगर उसमें संकल्प नहीं बोले हैं तब यहाँ पे आपको ऐसा संकल्प बोल देना है। संकल्प के पश्चात अब संकल्प को वहीं कुंड के सामने यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। आप कुंड के सामने चढ़ा दीजिए। अगर ऐसा कुंड है तो नीचे चढ़ा सकते हैं या फिर इसके बीच में यहाँ पे भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फूल और अक्षत लेना है। वैसे तो अलग अलग कुंड के सभी मेखलाओं का पूजन होता है, लेकिन रुद्राभिषेक इत्यादि सामान्य हवन में जिसमें हवन का विशेष महत्व नहीं है, वहाँ पे आपको इस हवन विधि से जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको कराना चाहिए। एकदम सटीक है और सरल भी है, क्योंकि आज के समय में यजमान लोगों के पास भी समय कम है, पंडित जी के पास भी समय कम है, और जब अभिषेक संपूर्ण हो जाता है रुद्राभिषेक, उसके बाद यजमान लोग भी तेज़ी में रहते हैं कि जितना जल्दी हवन हो जाए, आरती हो जाए, हम निकले। तो हवन शॉर्ट में होना चाहिए। आप बृहद 2 घंटे हवन कराने लगे तो यजमान परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए शॉर्ट में हवन होना चाहिए। कैसे होगा? अगर खुद से भी कर रहे हैं आप तो इस विधि से कीजिए, एकदम सटीक हवन है। हाथ में पुष्प अक्षत और चंदन लेकर के कुंड के देवी देवतागण का आप ध्यान करें। कैसे बोलेंगे? हाथ में पुष्प अक्षत लीजिए, कुंड के समस्त देवी देवतागण का ध्यान कीजिए। ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्यपा गुंसुरे स्वाहा। अगर ये मंत्र ना बोल पाएँ तो आप डायरेक्ट इतना बोल सकते हैं, ओम कुंडस्थ देवेभ्यो नमः ध्यानम समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि। चढ़ा देंगे कुंड के सामने, और फूल चंदन अक्षत देख रहे हैं, फूल चंदन अक्षत इस तीर वाले निशान के पास चढ़ा दे और बोलना क्या है, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ठीक है, इतना चढ़ा दिए। उसके बाद इस पर थोड़ा सा प्रसाद भी आप चढ़वा सकते हैं, कोई मिठाई पंचमेवा इत्यादि यहीं पे कुंड के देवी देवता के पास चढ़ा करके 3 बार जल दे दीजिए। ये सामान्य है, जैसे आप पंचोपचार पूजन कराते हैं, पान कसैली दक्षिणा चढ़ा करके उसके बाद तब अग्नि स्थापना करते हैं। अग्नि स्थापना की क्या विधि है? किसी से एक पात्र में अग्नि मंगवा लीजिए, या फिर एक पात्र में खुद से कपूर रख करके खड़े हो जाइए और अपने तरफ स्वात्माभिमुख, यानी कि अपने तरफ घुमा करके, जैसे मैं एक अपना हाथ लगा दे रहा हूँ, इस प्रकार से हाथ को ऐसे घुमा करके कोई भी अग्नि हो, अग्नि को डालना चाहिए नीचे। मैं आपके सुविधा के लिए ये वीडियो बना दिया हूँ। आप इस प्रकार से हाथ कर करके और इसी हाथ में रखेंगे कपूर इत्यादि, और उसी को घुमा करके हवन कुंड के बीच में डालेंगे। समझ गए? अग्नि वहीं पे डाल देना है किसी पात्र में रख करके। अब हाथ में नहीं जला लीजिएगा,
किसी पात्र में रख करके जला लेंगे और यह मंत्र बोलेंगे, ओम अग्निन्दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवों आसादयादिह। इतना बोल दिए और अंत में आप अक्षत छोड़ देंगे। मनोज्योतिर मंत्र आपको याद ही होगा, और मनोज्योतिर जुखतामा जस्य बृहस्पतिर जज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठन् यज्ञगुं शमिमं दधातो विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ठीक है, ये मंत्र अगर नहीं भी याद है तो आप अक्षत छोड़ेंगे, इतना बोल देंगे, ओम शतमंगल नामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। इतना से भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फूल चंदन अक्षत निम्न मंत्र से अग्नि का पूजन करें। फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके निम्न मंत्र से अग्नि देवता का पूजन करना है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, फूल चंदन चढ़ाना चाहिए कि नहीं फूल अग्नि में? फूल तो जलाना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आप जला नहीं रहे हैं, आप किसी जगह अग्नि प्रज्वलित है ऐसे ही फूल नहीं ना डाल रहे हैं, वहाँ पे आप अग्नि देवता का पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे फूल डालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये मन से भ्रम निकाल दीजिए कि उसमें फूल डालना चाहिए कि नहीं। हाँ, आपकी इच्छा है तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मैं जब हवन कराता हूँ तो पुष्प उसमें डालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अग्नि देवता का पूजन कर रहे हैं ना, बिना फूल के पूजन कैसे कराइएगा? तो वैसे तो आपको जल भी जल कह रहे हैं, आपको अक्षत इत्यादि भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो भी तो जल ही रहा है ना। जलने की भावना रखेंगे तो फिर जलेगा। अगर यजमान को समझा सके तो आप इस प्रकार से समझाइएगा कि देखिए अग्नि देवता का यहाँ पे पूजन हो रहा है, पूजन हो रहा है तो फूल भी चढ़ेगा, अक्षत भी चढ़ेगा, उसके बाद चंदन भी चढ़ेगा, प्रसाद भी अग्नि में डालेंगे। अब आप कहिएगा मैं लड्डू या पेड़ा डाल रहा हूँ अग्नि में, वो जल जाएगा। भाई जलेगा कैसे? वो तो उनका वो ग्रहण कर रहे हैं ना, अग्नि देवता को आप चढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से घी डालेंगे तो घी भी तो जल जाएगा, लेकिन घी हवन के लिए डालते हैं। ये आप अपने ऊपर है, हम लोग तो यजमान को संतुष्ट कर देते हैं, फूल चढ़वाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोलना है, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वैश्वानराय नमः। फूल चंदन अक्षत चढ़ाएंगे तो ये बोल देंगे। पंचोपचार पूजन, पंचोपचार में क्या, फूल चंदन अक्षत चढ़ा दिए, धूप दीप हो तो दिखा दीजिए, नहीं तो प्रसाद थोड़ा सा अग्नि में डाल दीजिए, 3 बार घी दे दीजिए, और उसके बाद पान सुपारी हो तो अंदर डाल दीजिए, और अक्षत या पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए। क्या बोलिएगा? ये वाला मंत्र जरूर बोलिएगा, ओम अग्निम प्रज्वलितं वंदे जातवेदं हुताशनं हिरण्यवर्णममलं समिद्धं विश्वतो मुखम। इतना बोल करके अक्षत पुष्प को अग्नि देवता के अंदर डाल देना है, एक बार बाहर जल गिरा देना है। अब उसके पश्चात क्या करना है? अब हवन करना है। हवन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ध्यान देना है हवन में कि आपके पास जो घी की कटोरी है उसको सामने रख लीजिए, और स्वाहा में कहाँ डालना है मैं आपको ले चलता हूँ, वहीं PDF के पास, कुंड के पास। स्वाहा में आप अंदर डालिएगा, इस कुंड के अंदर, और 9 मम में मैंने पहले बोला था ना, 2 कटोरी यहाँ पे बगल में डाल लेना है। चाहे यहाँ पे कर रहे हैं तो इस प्रकार से 2 कटोरी डाल लीजिए। प्रथम कटोरी, इस वाले कटोरी में आपको 9 मम बोलेंगे, तो जैसे स्वाहा बोले तो अंदर घी डाल दिए इसमें, और 9 मम बोले तो इसी में से रिटर्न जो घी बचा वो इस पात्र में थोड़ा सा गिरा देना है, 1 बूंद गिरा देना है। यही होता है पंचवारणी हवन में, 9 मम की जगह पर वही घी छोड़ते हैं। अब देखिए कहाँ कैसे 9 मम बोलना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, घी से स्वाहा करना है, स्वाहा में अंदर डालना है, और 9 मम में बाहर प्रोक्षणी पात्र में डालना है। समझ गए आप कैसे करना है? ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। देखिए ये जो है ना प्रजापति का आहुति, ये मन में करना चाहिए, तो डायरेक्ट आप मन ही में बोलिए, ओम प्रजापतये स्वाहा, जोर से बोल दीजिए, स्वाहा यजमान दे देंगे, फिर मन में बोलिए इदम प्रजापतये नमः। ठीक है, और घी को प्रोक्षणी पात्र में डलवा दीजिए। इसी प्रकार से ओम भो स्वाहा अंदर, इदम अग्नये नमः 1 बूंद बाहर, ओम भुव स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इस मंत्र से जब इतना हवन हो जाए उसके बाद थोड़ा सा जल उसी जल पात्र से, लोटे के जल से थोड़ा सा जल यजमान के ऊपर सिंचन कर दे, और यह बोल दे, यथावान प्रहारणम कवचम वारणम भवेत् तद्वय्योपघातानां शांतिर्भवतु वारिणा। बहुत से लोग सामने भी 1 चम्मच जल यजमान से गिरवा देते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है। यहाँ पे ये जरूर बोलिएगा, ओम शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु यत्पापम रोगम अकल्याणम तद्दूरे प्रतिहतमस्तु। समझ गए? उसके बाद नवग्रह की लकड़ी देनी चाहिए। अब पूछिएगा कि नवग्रह की लकड़ी क्यों देनी चाहिए? इसका भी एक
प्रमाण है, एक तर्क है, बिना तर्क के कुछ भी नहीं होता है। नवग्रह की लकड़ी इसलिए देनी चाहिए कि सिर्फ नवग्रह की लकड़ी में ही हवन करना चाहिए। पहले के समय में आम की लकड़ी इत्यादि से हवन नहीं होता था, आप समझ रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पर नवग्रह की जो लकड़ी होती थी, अर्क यानी कि अकवन, अर्क, पलासस, पलास, खैरा, अपमार्ग, ठीक है, अपमार्गोत्थ, पीपल, पीपल, उदुम्बर यानी कि अति होता है, चिड़चिड़ा होता है, कुशाश्च समिदः क्रमात् यानी कि 9 लकड़ियाँ होती है। मैं श्लोक बोल दे रहा हूँ। अर्कः पलासश्च खदिरः अपमार्गोत्थ पीपलः उदुम्बरो शमी दुर्वा कुशाश्च समिदः क्रमात्। दुर्वा, शमी और कुशा होता है, ठीक है। ये नवग्रह की लकड़ियाँ होती थी, उसी से हवन करते थे लोग। लेकिन आज के समय में आम की लकड़ी से हो रही है, पहले के समय भी होता होगा, अब तो हमें पता नहीं है। लेकिन जैसे हमारे पुराने आचार्य लोग समझाते हैं कि नवग्रह की लकड़ी तो देना ही चाहिए किसी भी सामान्य हवन में भी। तो नवग्रह की लकड़ी अगर उपलब्ध हो जाए तो दुकान से मंगा लीजिए, और या नहीं तो अपने आसपास में मिले तो वहाँ से लेकर के यह मंत्र बोलते हुए हवन में दे दे। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो स्वाहा। अंदर दे दीजिए, घी में लगा करके देना चाहिए। लकड़ी में थोड़ा सा घी लगा दीजिए और अंदर दे दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे आवाहित देवी देवतागण का हवन करना है। बस आपको सिंपल यही बोल देना है जितना इसमें दिया हुआ है। अगर आपको यह PDF चाहिए तो सामने नंबर आ रहा है या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह सेम प्राइस आपको मिलेगा। आप यहाँ से भी, आपको केवल बोलना है महादेव पूजन विधि मुझे चाहिए पंडित जी, तो नंबर पर महादेव पूजन विधि, और अगर लिंक से कर रहे हैं तो वहाँ से तो डाउनलोड हो जाएगा सीधा। पेमेंट दोनों जगह करना होगा, आपको पैसा देना होगा, तब जाकर यह PDF मिलेगा। ये आपकी इच्छा है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। देखिए सिंपल, ये मैंने शिव जी के पूजन के लिए ही आहुति तैयार किया है, ठीक है। इतना ही आपको बोलना चाहिए। सबसे पहले घी ले लेंगे चम्मच से या शुरुआत से उठाएंगे, ओम गंगणपतये स्वाहा अंदर डालना है। अब उस प्रोक्षणी पात्र में बाहर नहीं गिराना है, अब सिर्फ अंदर डालना है। ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, महाकालियै स्वाहा, महालक्ष्म्यै स्वाहा, महासरस्वत्यै स्वाहा, ओम नंदीश्वराय नमः। शिव जी के गण हैं। वीरभद्राय स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ओम कीर्तिमुखाय स्वाहा, ओम नागराजाय स्वाहा, ओम कार्तिकेयाय स्वाहा, ओम वासुकये स्वाहा, ओम शिवगणाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम पार्वत्यै स्वाहा, ओम उमादेव्यै स्वाहा, ओम दुर्गायै स्वाहा, ओम गौरीदेव्यै स्वाहा, ओम रामसपरिवाराय स्वाहा, ओम हं हनुमते स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। समझ गए? इतना कर देना है, फिर एक बार जल बाहर गिरा देना है। उसके बाद समझिए, अब रुद्राभिषेक में, अब प्रधान देवता का हवन तो हर पूजन में होता है, तो रुद्राभिषेक में आपको क्या करना है हवन में, अगर अब यहाँ पे जो हवन सामग्री है, तिल इत्यादि जो मिलाए हुए हैं, अब उसका काम यहाँ पे है। समझ गए? सब कोई को आरी आरी से हवन के चारों तरफ से सभी लोग को, जितने लोगों को हवन करना है बैठा लीजिए और सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कवा दीजिए। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। सभी कोई को बोलिए ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः। इतना सब कोई से बुलवा देना है, इससे शरीर और मन की शुद्धि हो जाती है। सभी कोई को आरी आरी से बैठा दीजिए। अब आपको हवन कैसे कराना है, अगर रुद्राभिषेक किए हुए हैं तो संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी या सिर्फ 5वें अध्याय के पाठ से हवन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे 5वां अध्याय आप बोल रहे हैं, ओम मा नमस्ते रुद्रमण्य उतो तैखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः, ओम रुद्राय स्वाहा। समझ रहे हैं? इस प्रकार से एक मंत्र बोलिए और अंत में जोड़ दीजिए ओम रुद्राय स्वाहा। इस प्रकार से 5वें अध्याय से संपूर्ण हवन करा सकते हैं, संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी से हवन करा सकते हैं, अथवा अगर आपको रुद्राष्टाध्यायी से हवन नहीं कराना है, कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है। शिव जी के पूजन में देखिए, शिव जी का जो पूजन होता है ना, पाठात्मक अलग होता है, अभिषेकात्मक अलग होता है, हवनात्मक अलग होता है। 3 प्रकार से होता है। केवल पाठ से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उसमें कहीं भी जल इत्यादि नहीं चढ़ाना है, केवल संकल्प किए और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर दिए, उसका भी फल मिलता है। ठीक है। अगर आप सिर्फ रुद्राष्टाध्यायी पढ़ के और यजमान से श्रृंगी के माध्यम से अभिषेक करा रहे हैं, उसका भी फल है। और केवल रुद्राष्टाध्यायी से हवन भी होता है, हवनात्मक। जैसे रुद्र महायज्ञ में हम लोग जाते हैं तो वहाँ रुद्राष्टाध्यायी से हवन हम लोग कराते हैं। कहीं कहीं बड़ा बड़ा रुद्र यज्ञ हुआ, महारुद्र यज्ञ हुआ, अतिरुद्र यज्ञ हुआ, तो वहाँ पे हवन होता है रुद्राष्टाध्यायी से।
तो ठीक है, आप समझ गए। अगर वो नहीं करा सके तो सीधा माला लीजिए, आप जपमाली के अंदर माला डालिए, या फिर 108 बार ओम नमः शिवाय से हवन करा दीजिए इस मंत्र से, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्वाहा इस मंत्र से भी करा सकते हैं, या फिर महामृत्युंजय मंत्र है तो उससे भी आप करा सकते हैं। ओम हौं ओम जुंसा ओम भूर्भुवस्वहं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवस्वरों जुंसा होरों। इतना नहीं बोल सकते तो सीधा बोल सकते हैं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समझ गए। इससे भी आप हवन करा सकते हैं जितनी संख्या में हो सके, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7, 9, 11, जितना संभव हो सके। जितना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यजमान बैठे हुए हैं तो 1 माला करा दीजिए, बहुत से लोग बैठे हुए हैं तो 3 माला करा दीजिए ताकि सभी कोई हवन कर ले, और भी ज़्यादा लोग हैं तो 5 माला कराइए। अगर यजमान कर रहे हैं, कह रहे हैं पंडित जी थोड़ा सा और हवन कराइए, तो 11 माला करा दीजिए, या फिर जितनी सामग्री है उसी के अनुसार कराइए। जैसे 1 माला में पूरी सामग्री खत्म हो गई तो हो गया। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि 5 माला ही कराना है, आपके श्रद्धा के ऊपर है, और यजमान कितना देर बैठ रहे हैं इसके ऊपर है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, इतना करा देना है हवन, बस इतना हवन हो गया। उसके पश्चात तर्पण मार्जन होता है। हवन के पश्चात जब भी कराइए एक प्रक्रिया, एक बार नीचे जल गिरा दीजिए और वही यथावान प्रहारणम ऊपर वाला मंत्र बोल दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात तर्पण मार्जन। देखिए, सामान्य हवन में तर्पण मार्जन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। जब जैसे अनुष्ठान इत्यादि में पाठ और जप इत्यादि हुआ रहता है तो वहाँ पे दशांश हवन किया जाता है। इसमें तो पाठ इत्यादि हुआ नहीं है, तो आप जितना हवन कराए हैं उसी का दशांश तर्पण मार्जन करा सकते हैं, अथवा इसको छोड़ भी सकते हैं। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। जैसे 100 बार आप आहुति प्रदान किए तो 10 बार तर्पण होगा और 1 बार मार्जन होगा। कैसे होगा? एक थाली या कटोरी या किसी भी पात्र में जल को रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए और उसी में से एक फूल या हाथ के ही माध्यम से, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र से आप हवन कराएं, उसी से करा देना है आपको तर्पण। 10 बार आप अगर आप तर्पण करा रहे हैं तो आप बोलिए ओम नमः शिवाय तर्पयामि, ओम नमः शिवाय तर्पयामि। ओम नमः शिवाय मन में बोलना है और तर्पयामि जोर से बोलते हुए तर्पण कर देना है। मार्जयामि में उसी प्रकार से उसी पात्र में से जल उठाइए और अपने शरीर पर छिड़किए। अगर आप पंडित जी हैं, यजमान के यहाँ करा रहे हैं, तो मार्जन में जल उठा करके यजमान के ऊपर छोड़ना है। समझ गए? और यजमान कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि आप अपने शरीर पर छोड़िए। इतना बोलते हुए तर्पण मार्जन करा देना है। अगर 200 हवन कराए हैं तो उसका दशांश 10वां भाग निकाल लीजिए, 20 बार होगा। अगर 1000 बार कराए हैं तो उसका होगा दशांश 100 बार तर्पण। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब तर्पण मार्जन के पश्चात होता है अग्नि भोजन। अग्नि भोजन क्या होता है? बहुत से जगहों पर पंडित जी लोग अग्नि भोजन नहीं कराते हैं, डायरेक्ट नारियल दे देते हैं। नहीं, अग्नि भोजन करानी चाहिए। अग्नि देवता का आप तो तिल इत्यादि दिए, आप देवताओं के पास चला गया। जिन जिन देवता, जैसे आप बोले ओम गणपतये स्वाहा, तो ये तो आहुति गणेश जी के पास चला गया, अग्नि देवता को तो कुछ मिला नहीं। उसी प्रकार से ओम नमः शिवाय से करा रहे हैं तो वो आहुति शिव जी के पास चला गया, उसका कुछ अंश अग्नि देवता को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर वो आहुति भगवान के पास ही चली जाती है जिनके नाम से आप हवन करा रहे हैं। तो अग्नि भोजन अग्नि देवता को जरूर देना चाहिए। आप खीर दे सकते हैं, मीठे में का खीर बनता है वो दे सकते हैं, या फिर खीर बना करके दे सकते हैं, कोई मिठाई दे सकते हैं, दही चूरा चीनी हमारे तरफ प्रचलित है वो दे सकते हैं आप। देना कैसे है? सबको मिक्स कर लीजिए और ये मंत्र बोलते हुए अग्नि भोजन दीजिए। ओम मूर्धानंदिवो अरतिम पृथिव्या वैश्वा नरमृत आजातमग्निम कविगुं सम्राजमतिथिंजनानामासन्ना पात्रंजनयंत देवाः। अंत में ये जरूर बोलिएगा ओम मूर्धान्यै स्वाहा। समझ गए? उसके बाद 3 बार घी देकर यह बोलना है। क्या बोलना है? मूर्धानान्ते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरापोषणार्थे घृतम समर्पयामि अग्नि वैश्वानराय नमः। समझ गए? ये यहाँ पे खीर का भी मैंने चित्र लगा दिया है। अब जब अग्नि भोजन हो गया तो 3 बार घी दे दीजिए। उसके बाद पान सुपारी, अगर बिहार में करा रहे हैं तो बहुत जगह पर लौपचारिकता है कि ये खरीका देते हैं, यानी कि भावना होता है कि दांत में अग्नि देवता के कुछ फंस गया है, उसी को निकालने के लिए एक लकड़ी आम की हो जाए या कोई भी एक माचिस की हो जाए, मैच बॉक्स की एक लकड़ी निकाल करके और अग्नि देवता के बाहर सामने रख दिया जाता है और एक बार जल गिरा दिया जाता है। तो ये आप देख लीजिए, ये लौपचारिकता है, इसकी कोई महत्व विशेष नहीं है। अग्नि देवता का मुख 7 है।
सप्त अग्ने है सप्त जिह्वाः, 7 मुख है 7 जिह्वा है, उतने बड़े मुख में कहाँ से फंस जाएगा। लेकिन लोगों का प्रेम भावना है इसलिए वो लोग एक तिनका दे देते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब अग्नि भोजन हो जाए तब पूर्णाहुति होता है। पूर्णाहुति में क्या करते हैं, नारियल, छोटा सा जो ये वाला नारियल जो सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इस प्रकार की नारियल होती है, उसमें घी लगा करके ऊपर फूल चंदन अक्षत थोड़ा सा छुड़वा दीजिए, पान के पत्ते के ऊपर रख करके पूर्णाहुति प्रदान करें। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएंगे तो आप वहाँ पे खड़े होकर के और यजमान की पत्नी को बोलिए कि आप भी हाथ पकड़ लीजिए यजमान जी का, और आप दोनों आदमी मन में विनती कीजिए कि हे प्रभु, हम यह यज्ञ का पूर्णाहुति प्रदान करने जा रहे हैं, आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए, इस यज्ञ को पूर्ण बनाइए, इस यज्ञ को सफल बनाइए, घर में सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचार सद्भावना धन धान्य की वृद्धि होती रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और मन में आप विनती करेंगे यजमान जी, और पंडित जी यह मंत्र बोलेंगे। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो यह मंत्र विनती कर लीजिए, उसके बाद यह मंत्र बोल दीजिए, ओम पूर्णाद्रव्यपरापत सुपूर्णा पुनरापत वषणेव विक्रीणा वह इखमूर्जगुं शतक्रतो। अंत में ये जरूर बोलिए ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा। समझ गए। उसके बाद नारियल को अंदर दे देना है, घी डाल देना है, और बचे हुए घी को किसी पात्र में लेकर के खड़े हो जाइए और शुरुआ के माध्यम से घी अग्नि में प्रदान करें। यानी कि जो भी घी बच गया है उसको लेकर के खड़े हो जाना है। पंडित जी अगर आप हैं तो आप यजमान का कटोरी ले लीजिए घी वाला, और यजमान को कहिए कि शुरुआ आप बीच में रखिए, यानी कि अग्नि जो जल रहा है उसके ऊपर ही एकदम बीच में शुरुआ रखना है, ताकि आप घी जब शुरुआ पर गिराएं तो वो घी अग्नि में गिर जाए। समझ गए। एक बार और समझाता हूँ। शुरुआ जो डंटी है जिससे आप घी से हवन कर रहे हैं उसको बीच में रखिए, और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अगर आप पंडित जी हैं तो आप खुद कटोरी ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा घी उस शुरुआ पर गिराइए जिससे हवन किया गया है, तो वो घी बीच में ही गिरेगा। बीच में गिरेगा तो पूरे घी अग्नि में डाल देना है और ये मंत्र बोलना है, ओम वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनात वशोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। पूरा घी गिरा दीजिए, और शुरुआ जो वो लकड़ी है जिससे आप हवन कर रहे हैं पंडित जी को दे दीजिए। पंडित जी थोड़ा सा ईशान कोण से थोड़ा सा भस्म निकाल लेते हैं, उसी में से हवन का भस्म निकाल लेते हैं। तब तक आप अक्षत लेकर के, अक्षत पुष्प लेकर के अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे अग्नि देवता, इस हवन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो क्षमा करते हुए हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये बोल देना है, ओम श्रद्धा मेधा यश प्राज्ञा विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम तेजम आयुष्य आरोग्यम देहि मे हव्यवाहन भो भो अग्ने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधन शांतिकर्तारमीशानम तम अग्निम प्रणमाम्यहम। समझ गए। इतना बोल दिए और अक्षत फूल को अग्नि में छोड़ दीजिए, और अंत में हाथ में जल लेना है और ये बोलना है, ओम अनेन अद्य दिवसे होम कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयताम नमः। जल को कहाँ से छोड़ना है, कुंड के सामने, यानी कि अपना आसन जो है और कुंड के बीच में छोड़िए। उस जल को हाथ से उठा करके मस्तक से लगा लीजिए, लगा करके आप बोल देंगे विष्णवे नमः। अब क्या करना है, पंडित जी त्रयायुख लगाते हैं, उनको पता है मस्तक पर लगाना है, कंठ में लगाना है, और दाहिने हाथ में लगाना है, हृदय में लगाना है, और हाँ इतना लगा देना है। और स्त्रियों के सिर्फ कंठ में, स्त्रियों को सभी जगह पर नहीं लगाना है। दाहिने हाथ हृदय और मस्तक पर नहीं, केवल कंठ में। कोई कन्या भी है तो उसका भी कंठ में ही लगाना है। क्या बोल लेंगे आप, ओम त्रयायुखम जमदग्ने इति ललाटे, तब ललाट पर लगा देंगे। फिर नीचे वाला बोलेंगे कस्यपस्य त्रयायुखम इति ग्रीवायाम, ग्रीवा यानी कि कंठ पर लगा देंगे। फिर जद्दे वेखु त्रयायुखम इति बाहवो, यानी कि दोनों हाथ नहीं, दाहिने हाथ पर लगा देंगे। ठीक है। ओम तन्नो अस्तु त्रयायुखम इति हृदय, हृदय पर भी लगा देंगे। पंडित जी लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ पर लगा देते हैं, नहीं, पुस्तक में दाहिने हाथ में ही दिया हुआ है। ठीक है। उसके पश्चात संसोप्राशन होता है। जब हवन हो गया संपूर्ण तो संसोप्राशन, यानी कि प्रोक्षणी पात्र में स्थित घृत को यजमान सूंघे, यानी कि जो प्रोक्षणी पात्र में आप घी गिरा रहे थे ना, उसी में से यजमान संसोप्राशन करते हैं, यानी कि घी ले करके वो पी लेते हैं। बहुत से लोग यहाँ सूंघने के लिए भी कह देते हैं, क्योंकि लगता है कि वो यजमान नहीं पी पाएंगे। अगर पी ले, वो ग्रहण कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा उसी में से घी ले करके या जल ले करके पी लेना है, और उसके बाद 2 बार आचमन कर लेना है। इसके पश्चात प्रणीता पात्र के जल से मार्जन कर दे, उसके बगल वाला जो जल है उससे मार्जन कर लेना है, और उसको उलट देना है। प्रणीता पात्र कौन, जिसमें 2 पात्र था ना, तो एक में आप घी गिरा रहे थे, उसके बगल वाला प्रणीता है और ये प्रोक्षणी पात्र है। तो इसमें से जल से शरीर पर छिट देना है और इसको पलट देना है, उलट देना है वहीं पे। ठीक है।
हो गया। इतना करने के पश्चात हवन आपका संपूर्ण हो जाएगा एकदम विधिवत तरीके से। इसमें कहीं भी किंतु परंतु लेकिन नहीं है, ठीक। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप कमेंट करेंगे। उसके बाद आरती कराइए, आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि कराइए। ये सब मैं विधि ये 2 पूजन पद्धति में मैं बता चुका हूँ। एक रुद्राभिषेक पद्धति यहाँ पे और एक है महादेव पूजन विधि। दोनों में से आप वीडियो जा कर के देखिए, सब कुछ विधिवत बताया हूँ कि आप हवन कैसे करेंगे, आरती कैसे करेंगे। हवन तो बृहद रूप में नहीं बताया हूँ, हवन इस वीडियो में मैंने बताया। उसमें आरती कैसे करेंगे, फिर पूजन कैसे करेंगे, मंत्र पुष्पांजलि कैसे देंगे। इस रुद्राभिषेक पद्धति में मैंने बताया है कि आप रुद्राभिषेक कैसे विधिवत करा सकते हैं, ठीक है। और ये महादेव पूजन में बताया है कि महादेव जी का पूजन आप कैसे कर सकते हैं। ये सब डिटेल में बताया गया है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से क्या होता है ना, मनोबल बढ़ता है हम लोग का। क्योंकि वीडियो 2000-3000 लोग देखते हैं, 10,000 लोग देखते हैं, लेकिन लाइक करते हैं 200-100 लोग। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, कमेंट एक प्यारा सा कीजिए, हर हर महादेव, या वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह PDF चाहिए तो सामने नंबर आ रहा है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, अथवा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी जाकर के आप यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करना है, आपको बोलना है कि मुझे महादेव पूजन विधि की PDF चाहिए। हवन विधि नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा महादेव पूजन विधि। इससे क्या होगा, आपको इसी का हवन, नहीं तो हवन विधि बोलेंगे तो बहुत सारा हवन विधि हमारे पास है, बृहद रूप वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।